ये वीडियो तो काफ़ी सीरियस है, बट आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने भी लेबर लॉ एडवाइज़र चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमें सपोर्ट किया है, और आप लोगों की वजह से ही आज हम 1 मिलियन तक पहुँच चुके हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच पूरी लेबर लॉ एडवाइज़र टीम की तरफ से। अब बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, बट आपको जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है। अब ये बात सब जानते हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, और लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोगों की नौकरी जा चुकी है, काफ़ी लोगों की सैलरी कट हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों को कैश क्रंच हो रहा है। और इस समय सब लोग ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम हमारे पैसे या तो बचा सकें या साइड इनकम कमा सकें, और इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं स्कैमर्स। वो आपको फ़र्जी लोग बनकर कॉल कर रहे हैं, आपके बैंक का OTP मांग रहे हैं, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रहे हैं, इस प्रॉमिस में कि वो आपकी इनकम टैक्स में छूट करवा देंगे, या आपकी बैंक की EMI वापस करवा देंगे, या फिर आपको फ्री रिचार्ज करके दे देंगे, और उस चक्कर में लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। तो 5 मोस्ट कॉमन स्कैम्स जो अभी चल रहे हैं और जिनकी वजह से इन स्कैमर्स ने करोड़ों रुपए ऑलरेडी आप लोगों से लूट लिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि जब भी ऐसा कोई सिमिलर कॉल या फर्जी मैसेज आपके पास आए तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहला केस है EMI रिलेटेड। अब आप सबको पता है कि बैंक्स ने आपकी 3 महीने की EMI माफ़ कर दी है, और उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं स्कैमर्स। वो आपको बैंक अधिकारी बन के फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो भी EMI चल रही है वो हम माफ़ कर देंगे 3 महीने तक के लिए, और ये बेनिफिट लेने के लिए आपके फ़ोन में हमने एक OTP भेजा है, वो OTP आप हमें बता दो। और अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, OTP इज़ द मोस्ट सेक्रेड पासवर्ड यू कैन एवर हैव। इसका मतलब आपके फ़ोन में OTP आने का रीज़न ही ये होता है कि वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपके अलावा और किसी को पता नहीं होना चाहिए। और ये स्कैमर लोग क्या बोल रहे हैं कि आप अपने फ़ोन में जो आया OTP है वो इनको बता दो। तो काफ़ी भोले वाले लोग ये सोच के बता देते हैं कि हमारी तो हेल्प हो रही है, हमारी EMI 3 महीने के लिए रुक जाएगी, तो OTP बता देते हैं, और जैसे ही आपने OTP बताया तो आपका बैंक अकाउंट ये लोग खाली कर देते हैं। इस फ्रॉड की अकेले राजस्थान में 880 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी है, जिसमें सीकर सिटी में 120 कंप्लेंट्स हैं, और अब तक इन स्कैमर्स ने पूरे 7 करोड़ रुपए लूट लिए हैं आप लोगों से। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो लोग असली बैंक के अधिकारी हैं या नहीं हैं? बस इतना ध्यान में रखिए कि जो EMI का जो बेनिफिट मिल रहा है आपको, उसके लिए कोई भी बैंक का कोई भी अधिकारी आपको फ़ोन नहीं कर रहा है, और उसकी पूरी जानकारी हमने भी पुराने वीडियोस में आपको दे रखी है। इनफैक्ट बैंक वाइज भी हमने वीडियो बनाए हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ध्यान में रखना है कि बैंक आपको EMI रिलेटेड कोई भी कॉल नहीं कर रहा है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि OTP कभी भी बैंक का अधिकारी आपसे नहीं मांगता है, क्योंकि OTP बहुत ही सीक्रेट पासवर्ड होता है, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपके काम में आने वाला होता है वो। और भले ही अगर कभी बैंक भी फ़ोन करके आपसे OTP मांग ले तो आपको कभी नहीं देना है, ये बात खुद बैंक बोलता है। अगला फ्रॉड है PM केयर से रिलेटेड। अभी आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की मदद करने के लिए अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो या तो अपनी स्टेट रिलीफ फंड में डोनेट कर सकते हैं, या फिर PM केयर रिलीफ फंड में डोनेट कर सकते हैं। तो अब ये स्कैमर लोग क्या कर रहे हैं कि ये PM केयर के अधिकारी बन के आपको फ़ोन करते हैं कि अगर आप गरीब लोगों की मदद करने के लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, या जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, तो ये UPI ID है PM केयर फंड का, आप यहाँ पर एक UPI ट्रांजैक्शन करके डोनेट कर सकते हैं। अभी ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप UPI के थ्रू डोनेट कर सकते हैं, बट आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि क्या आप पेमेंट सही UPI ID पे भेज रहे हैं या गलत UPI ID पे भेज रहे हैं। और वहाँ पे काफ़ी लोग, अच्छे लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि ये स्कैमर लोग PM केयर से मिलता जुलता UPI ID क्रिएट करते हैं, जिसको एक नज़र में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आप लोग विश्वास कर लेते हो कि ये सही वाला UPI ID है। सिर्फ एक राजस्थान स्टेट में इन स्कैमर्स ने 2.5 करोड़ की चोरी करी है इस फ्रॉड को यूज़ करके। तो आपको इंपॉर्टेंट बात क्या पता होनी चाहिए कि एक तो PM केयर का असली UPI ID क्या है। तो PM केयर्स की जो असली UPI ID है वो है PM cares@SBI। अब ये लोग फर्जी UPI ID बना लेते हैं, जैसे PM केयर यानी लास्ट में से S हटा दिया, या फिर PM cares fund@SBI।
तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि असली यूपीआई आईडी है pmcares@sbi। इसमें एक भी अक्षर या किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये किसी और के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। या तो ये यूपीआई आईडी या फिर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं, पीएम केयर की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके थ्रू आप डोनेट करें। और आपको ये दोनों ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और किसी भी वेबसाइट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक थंब रूल आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वो एंड होनी चाहिए .gov.in से। अगर कोई इंसान आपको फ़ोन करके बोले आपको pmcare.com पर जाना है या pmcare.net या pmcare.co.in या फिर pmcare1.com, ये सारी फर्जी वेबसाइट होंगी, क्योंकि अगर पीएम केयर एक गवर्नमेंट सर्विस है तो उसकी वेबसाइट के एंड में .gov.in ज़रूर होना चाहिए। तो कभी भी कोई आपको कॉल करके बोले कि मैं आपको जो यूपीआई आईडी दे रहा हूँ उस पर डोनेशन कर दीजिए, तो उसको गवर्नमेंट वेबसाइट से चेक करना मत भूलना। और इनफैक्ट आप उसको बोलो कि भैया आप अपना यूपीआई आईडी अपने पास रखो, हमें डोनेट करना होगा तो हम पीएम केयर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से यूपीआई आईडी उठाकर डोनेट कर देंगे। और इसमें जो दूसरे टाइप का फ्रॉड हो सकता है वो ये होता है कि वो लोग ये कहते हैं कि आपको तो यूपीआई आईडी का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना यूपीआई आईडी बताओ, हम पीएम केयर के अकाउंट से एक रिक्वेस्ट भेज देंगे आपको, आप बस वो एक्सेप्ट कर लेना तो आपका डोनेशन हो गया। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर आपने अग्री किया है आपको 100 रुपये डोनेट करने हैं तो वो 1 लाख रुपए की रिक्वेस्ट भेज देंगे आपको आपके यूपीआई ऐप पे, जैसे गूगल पे या भीम ऐप। अगर आप वो एक्सेप्ट कर लोगे बिना अमाउंट चेक किए तो आपके ज़्यादा पैसे कट जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, वो पैसा पीएम केयर में नहीं जा रहा, वो पैसा किसी फर्जी यूपीआई आईडी के थ्रू उस स्कैमर के बैंक अकाउंट में जा रहा है। और इससे आपको ये सीख लेनी है कि कभी भी ऐसी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है। आप उसको बोलो कि अगर मुझे पैसा डोनेट करना होगा तो मैं वेबसाइट पर जाकर कर दूंगा। अगला स्कैम है फ्री रिचार्ज से रिलेटेड। अब ये लोग आपको एयरटेल, जियो या किसी के भी फर्जी अधिकारी बन के फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में एज अ रिलीफ हम आपको 500 रुपये का, 300 रुपये का, 498 रुपीज़ का फ्री रिचार्ज करके दे रहे हैं ताकि आपके थोड़े पैसे सेव हो जाएं इस डिफ़िकल्ट टाइम में। और जैसे ही यूज़र उनसे पूछता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा तो वो बोलते हैं सिंपल है, आपके फ़ोन में हम एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करो और आपका रिचार्ज हो जाएगा। अब हो क्या रहा है कि उस लिंक पे क्लिक करते ही आपकी बैंक डिटेल्स उस स्कैमर के पास जा रही है और वो वहाँ से आपका बैंक खाली कर रहा है। और ये काफ़ी लोगों को शॉकिंग लग सकता है, बट ये मेरे साथ होते होते बचा हुआ है, वो भी 5 दिन पहले की बात है। मेरे अपने बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे ये लिंक भेजा था, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं थी, उसको भी किसी और ने भेजा था और उसको लगा कि यार ये फ़ायदा मैं अकेले क्यों उठाऊँ, अपने सारे दोस्तों को भी भेज देता हूँ। और मैंने उस लिंक पर क्लिक करने से पहले बस उससे ये पूछ लिया था कि भाई यार तू भी इन स्कैमर्स के चक्कर में क्यों फंस रहा है, तुझे पता होना चाहिए कि ये फेक है। और उसने मुझे बाद में ये बताया कि हाँ यार मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया, और इनफैक्ट जिस दोस्त ने मुझे भेजा था उस दोस्त के बैंक से पैसे ऑलरेडी कट चुके हैं। मतलब मैं और मेरा दोस्त बहुत लकी रह गए, अगर हम उस पर क्लिक कर देते तो हमारे बैंक से भी पैसे कट जाते। सिर्फ राजस्थान में इसकी 1200 कंप्लेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा का पैसा ऑलरेडी ये स्कैमर लोग आपसे लूट चुके हैं। तो फ्री रिचार्ज के झांसे में आके आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और अगर आपको डाउट है, अगर आपको शायद ऐसा लग सकता है कि हो सकता है जियो, एयरटेल जैसी कंपनी आपको कोई फ्री रिचार्ज दे भी दे, तो ये इन्फॉर्मेशन उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर ज़रूर होनी चाहिए। तो आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगला स्कैम है इनकम टैक्स की छूट से रिलेटेड। अब ये स्कैमर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और बैंक एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी एम्प्लॉयज़ और बैंक एम्प्लॉयज़ की सैलरी में थोड़ा सा डिडक्शन आया है लॉकडाउन के चलते। तो ये लोग उनको इनकम टैक्स ऑफिसर बन के फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी में डिडक्शन आया है, कोई बात नहीं, हम आपको एज अ रिलीफ आधा इनकम टैक्स माफ़ कर रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें एक फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर दो और आपकी पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी और हम आपको आधा इनकम टैक्स माफ़ कर देंगे। तो लोग खुशी खुशी फॉर्म भर देते हैं। उस फॉर्म में आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पैन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें भरकर सबमिट कर देते हो तो स्कैमर के पास अगेन आपकी बैंक डिटेल पहुंच गई और वो लोग आपका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। तो अभी तक इनकम टैक्स की तरफ से ऐसी कोई छूट अनाउंस की ही नहीं गई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ न्यूज़ में ही नहीं आई है उस चीज़ का क्लेम ये लोग फ़ोन करके नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई बड़ी खबर आती है तो लेबर लॉ एडवाइज़र भी उस पर वीडियो ज़रूर बनाएगा। तो अगर ये चीज़ कहीं भी न्यूज़ में नहीं आई है इसका मतलब इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। वो फॉर्म जिस वेबसाइट पर खुलता है वो वेबसाइट भी असली इनकम टैक्स वेबसाइट जैसी ही दिखती है,
इन्होंने बहुत समझदारी से वैसी की वैसी वेबसाइट क्रिएट करी है ताकि आपको देख के लगे कि ये असली इनकम टैक्स वेबसाइट है। पर मैंने आपको जैसा कि पहले स्कैम में भी बताया कि अगर वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो लास्ट में .gov.in ज़रूर होना चाहिए। तो देयर इज़ नो वे कि इन स्कैमर की वेबसाइट पर .gov.in आ जाए, तो आप इसके थ्रू पहचान सकते हैं। और पांचवा स्कैम है EMI वापस करने का स्कैम। अभी काफ़ी लोगों की पहले मंथ की EMI कट गई थी और उसके बाद ये रूल आया था कि 3 महीने की EMI माफ़ कर दी जाएगी। तो काफ़ी बैंक्स अपने कस्टमर्स को उनकी EMI वापस कर रहे हैं, जो लोग मांग रहे हैं ऑफ कोर्स। तो ये फर्जी लोग बैंक के अधिकारी बन के आपको फिर कॉल कर रहे हैं कि आपकी जो EMI कट चुकी है हम वो वापस करना चाहते हैं। अगर आपको EMI वापस लेनी है तो आपके फ़ोन पर एक OTP भेज रहे हैं, वो OTP बता देना। और जैसे ही आपने OTP बताया, आपको पता है क्या होने वाला है, आपका बैंक ये लोग खाली कर देंगे। तो ये OTP से बैंक खाली करते कैसे हैं? ये लोग एक फर्जी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं जिसमें ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचने का दावा करते हैं। इस केस में इन्होंने कोई मेडिकल प्रोडक्ट बेचने की वेबसाइट बनाई थी। तो ये लोग आपके नाम का एक फ़र्जी ऑर्डर क्रिएट करते हैं, लेट्स से 5,000 का या 10,000 रुपये का, और वो ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए आपके पास एक OTP आता है। और जैसे ही आप OTP भेजोगे, इनकी फ़र्जी वेबसाइट पर आपने वो फ़र्जी प्रोडक्ट खरीद लिया है। बेसिकली प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा, बट इन लोगों को पैसे चले जाएंगे। और ये लोग आपको ये सारी एक्टिविटी करने का एक झूठ बोल रहे हैं कि आपकी EMI वापस आने का OTP आई है। तो आपको अगेन ध्यान में ये रखना है कि बैंक आपसे कभी भी OTP नहीं मांगता है, और भले ही अगर कभी बैंक भी फ़ोन करके आपसे OTP मांग ले तो आपको कभी नहीं देना है। ये बात खुद बैंक बोलता है। तो ये वो 5 अलग अलग तरह के स्कैम हैं जिससे 15 से 20 करोड़ की चोरी ऑलरेडी हमारे कंट्री में नहीं, ऑलरेडी राजस्थान में हो चुकी है। तो आप सोच लो कितने बड़े लेवल पे ये स्कैम हो रहा है और कितने सारे लोग इसका शिकार ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि अगर किसी के साथ कल स्कैम होने वाला हो तो उसको ये वीडियो के सहारे थोड़ी हेल्प हो और वो बच सके। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।